करते थे, तो इसकी वजह से मुझे कोई जानकारी नहीं। एक बार भी बात हुआ कि नहीं डीओ से? नहीं, एक बार हुआ था बात बीच में, मतलब लगभग 15-20 दिन बाद। तो उसमें बोले कि आपका डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा, आप परेशान नहीं हुई, कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन क्या हुआ अभी तक उसमें ये सब कुछ नहीं बताया दिया जाएगा। फिर क्या हुआ? तो जब मैं 11 नवंबर को गई वहां पर, तो 11 नवंबर 2023। हाँ, 11 नवंबर 2023 को मैं गई। तो एक लिखित आवेदन के माध्यम से मैं अपने डॉक्यूमेंट्स का डिमांड की कि मैं ये जमा की थी, और जो मेरे को उस टाइम रसीद मिला था काउंसलिंग के समय, वो रसीद भी दिखाई। कहाँ पर देना? भोजपुरिया समाचार में राउत स्वागत बटुए। बक्सर जिला में एगो फर्जीवाड़ा, ऐसा फर्जीवाड़ा जहाँ एगो लड़की पढ़ लिख के दरोगा बनल। संयोग रहे कि जब दरोगा बनल ओकरा पहले मास्टरी खातिर, शिक्षक खातिर अपन आवेदन दिलस, ओकरो में काउंसलिंग में चयन हो गई। लेकिन संयोग देखी कि वो लड़की अपन जौन बटुए प्रमाण पत्र बीएड के अपन वजह से ना लेलस। डायरेक्ट जब दरोगा में भई तो लड़की पहुंच गई पहले ज्वाइनिंग करे, सिवान में ज्वाइनिंग हो गई लड़की के। आ वही प्रमाण पत्र के आधार पर देखी जिला में कितना सुनियोजित तरीका से फर्जीवाड़ा कइल गई बटुए। वही लड़की के नाम पर एगो दोसर लड़की के ज्वाइनिंग मध्य विद्यालय नेनुआ में करा दिया जाता है। वो लड़की जब पहुंचतिया बक्सर में, जहाँ पे शिक्षा विभाग के कार्यालय बटुए अपन डॉक्यूमेंट लेवे खातिर, तब पता चलता है वो दरोगा के लड़की के जो दरोगा बन चुकल बटू बिया, पता चलत बटुए कि हमारा नाम को केहू नौकरी करता, तनख्वाह भी उठा रहा बटुए। पैरों तले जमीन खिसक जाता वो लड़की के। एक बाद वो लड़की दौड़ती डीएम साहब की, हाँ डीएम साहब आदेश देनी डीडीसी के, आ डीडीसी जिला के जो शिक्षा विभाग के बड़ पदाधिकारी वालों वहाँ के बोलैनी भैज की डॉक्यूमेंट दो। जब ठाठ हार गई लगी तब पहुँचल थाना में, कहे से कि थाना में वो ऑलरेडी काम करतिया सिवान में, महाराजगंज में। वो लड़की जौन बिया थाना में पहुँचल, थाना में पहुँचला के बाद FIR करावतिया। अब पता चल रहा बा कि जौन यही लड़की के नाम पर, वो लड़की के नाम भी प्रियंका, ये लड़की के नाम भी प्रियंका, फर्क सिर्फ इतना बटुए कि इनकर पिता पति के नाम दोसर बटुए, उनकर पिता के नाम दोसर बटुए। कवना तरीका से जाल फैला के ये रैकेट के काम हो रहा बटुए। आज भोजपुरिया समाचार उद्भेदन करी, बातचीत कही जाओ वो लड़की से जौन सिवान में भी दरोगा के पद पर बाड़ी, उनकर पिताजी हमने साथ है बानी। ये बताएं कि का हो शुरू से तनी मामला बताएं। 9/8/21 को मेरा चयन हो गया, काउंसलिंग हुआ था शिक्षक के लिए। अच्छा। कक्षा 6 to 8 में मैथ और साइंस के लिए मेरा चयन हुआ था। तो उसके बाद डॉक्यूमेंट्स उसी समय जमा हो गया था। ओकरा में का डॉक्यूमेंट हुआ था? डॉक्यूमेंट्स में मतलब पहले तो जमा हुआ था मैट्रिक से लेके ग्रेजुएशन तक का जो भी मूल प्रमाण पत्र, वहाँ पर जांच करके उन्होंने उसी समय दे दिया। अच्छा, ओरिजिनल आप दिखाएं? ओरिजिनल दे दिया गया। लेकिन बीएड का और बीटीटी का जो सर्टिफिकेट होता है, अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र, दोनों ही वो जमा कर लिया गया जब मतलब चयन किया जा रहा था, काउंसलिंग जब हुआ था तब। और काउंसलिंग प्राप्ति रसीद एक काउंसलिंग के समय मिला था कि मतलब ये आपका डॉक्यूमेंट जमा हो रहा है, तो ये आपको एक रसीद दे दिया जाता है। इसके बाद अभी ज्वाइनिंग का कोई ये नहीं था कि कब होगा ज्वाइनिंग। इसी बीच मेरा 26 जनवरी 2021 को, नहीं 26 जनवरी 2022 को हमारा ज्वाइनिंग का डेट आ जाता है सब इंस्पेक्टर के लिए। मतलब जिस दिन देश मना रहा था गणतंत्रता दिवस, उस दिन आपका ज्वाइनिंग का जाता है? जी, उसी दिन मैं ज्वाइन करने गई थी। तो मैं 26 जनवरी 2022 में ज्वाइन कर ली सिवान जाकर। अच्छा, एक चीज और बताई कि ये जब दरोगा के पहले रही तो ये कब दौड़ धूप कब भइल रहे, कब ये सब? देखिए, ये हमारा जो बहाली था 2019 बैच की हूँ मैं, 2019 का ही ये बहाली था। लेकिन इसमें बहुत सारा मतलब पीटी के बाद, मेंस के बाद, फिर जो फिजिकल होता है उसके बाद, मतलब हर एक फेज में कोर्ट केस होते रहा। मतलब इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा बाधित हो गया था। अच्छा। तो इसकी वजह से हम लोग का ज्वाइनिंग काफी डिले हुआ था। 2022 में, जनवरी 2022 में ज्वाइन। मतलब कि 19 का ही ये सब प्रक्रिया था? 19 का ही बहाली था। अच्छा। और लास्ट तो यही सोच करके कि वो कब होगा कब नहीं होगा, चलो टीचर का ही कर लेते हैं ना, ये सोच करके आपने ये दिया। कहाँ पे आपने दिया था ये सब? अपना डॉक्यूमेंट कहाँ पर जमा किया? MP हायर स्कूल बक्सर में जो है वहाँ पर ही दी थी, नियोजन इकाई MP हायर स्कूल बक्सर, वहाँ पर ही काउंसलिंग। अच्छा, वहाँ पर काउंसलिंग हुआ था। फिर इसके बाद क्या हुआ तब? उसके बाद 26 तारीख को आपने ज्वाइन किया? 26 जनवरी को ज्वाइन कर ली मैं। उसके बाद लगभग फरवरी में यहाँ पर ज्वाइनिंग स्टार्ट हुआ। 25 फरवरी से यहाँ पर टीचर वाला ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गया था।
तो मुझे कॉल आया फरवरी के लास्ट में, डेट तो मैं कंफर्म नहीं हूँ, एक नंबर से कॉल आया कि मैडम आपका लास्ट डेट है ज्वाइनिंग का। टीचर वाला अच्छा। हाँ, आप कब आ रही हैं यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए? तो मैं बताई कि एक्चुअली मेरा सब इंस्पेक्टर में हो गया है, तो मुझे वो जॉब नहीं करना है। तो मैं एक फोन के माध्यम से ही उनको ये सूचना दी थी कि मेरा सब फोन करने वाला कौन था, कुछ पता चल पाया? नहीं, उनका नाम तो नहीं पता है, लेकिन वो नियोजन इकाई के ही कोई सदस्य थे जो कॉल किए थे। उसके बाद मैं पापा को भेजी थी लिखित एक आवेदन देकर, और क्योंकि वहां से ही हम लोग ट्रेनिंग के लिए चले गए थे, राजगीर में हमारी ट्रेनिंग हुई थी। तो वहां से मैं चली गई थी, तो पापा को मैं लिखित आवेदन लिख के दी और अपने डॉक्यूमेंट्स का मांग भी की थी कि हमारा मूल डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए। उसमें लिखा था आपने कि हमारा नौकरी फलाना यहाँ पर हो गया है, हाँ, वहाँ पर मुझे ज्वाइन नहीं करनी है, और मेरे जो डॉक्यूमेंट्स है वो दे दीजिए। तो पापा जब गए तो वहाँ पर उन लोगों के द्वारा कहा गया कि एक्चुअली मतलब डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट को ही दिया जाएगा, आपको नहीं दिया जा सकता। उसके बाद जब मैं पिछले मंथ में 11 नवंबर 2023 को MP हाई स्कूल में ही गई लेने के लिए, जहाँ पर मैं जमा की थी। तो आप 1 साल का समय कैसे लगा दी? 1 साल का तो हमारा ट्रेनिंग ही होता है, उसमें छुट्टी बिल्कुल नहीं मिलती, तो इसकी वजह से मैं अपना डॉक्यूमेंट्स ले नहीं पाई थी। और पापा को बीच में एक बार और भेजी थी, लेकिन उनके द्वारा बताया गया था कि नहीं, कैंडिडेट्स को ही दिया जाएगा, क्योंकि नवंबर के आसपास में लगभग एक नोटिफिकेशन आया था शिक्षा विभाग की तरफ से ही कि जो भी अपना मूल डॉक्यूमेंट्स जमा किए थे वो अपना निकाल लें, जो मतलब कार्यरत थे उनका भी डॉक्यूमेंट्स उसी समय से जमा ही था। तो मैं उस टाइम भी पापा को भेजी थी, लेकिन उनके द्वारा कहा गया कि नहीं, कैंडिडेट को ही दिया जाएगा। फिर क्या हुआ? तो जब मैं 11 नवंबर को गई वहां पर, तो 11 नवंबर 2023, हाँ 11 नवंबर 2023 को मैं गई, तो एक लिखित आवेदन के माध्यम से मैं अपने डॉक्यूमेंट्स का डिमांड की कि मैं ये जमा की थी, और जो मेरे को उस टाइम रसीद मिला था काउंसलिंग के समय, वो रसीद भी दिखाई। कहाँ पर गई आप? MP हाई स्कूल नियोजन इकाई जहाँ पर मेरा डॉक्यूमेंट जमा हुआ था, वहीं पर गई। तो वो जो है मेरा डॉक्यूमेंट क्या बोलते हैं, आवेदन लेकर निकालने जब गए तो देखिए कि फाइल में मेरा डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। उसके बाद उसमें मतलब जो ये है कि वो डॉक्यूमेंट्स ढूंढा जा रहा था, ढूंढा गया। हाँ हाँ, मैं वहीं पर बैठी थी, उन लोगों के द्वारा ढूंढा गया। तो पता चला कि मेरा डॉक्यूमेंट्स कोई और महिला लेके चली गई है। उस पे लिखा हुआ भी था कि मैंने अपना मूल प्रमाण पत्र पाया। वो महिला लेके चली गई है, प्रियंका कुमारी उनका भी नाम है, और वो अभी पढ़ा भी रही हैं नेनुआ मध्य विद्यालय में, वो सेवा भी दे रही हैं। लेकिन ये बात मुझे बताया नहीं गया कि वो कहाँ पर अपनी सेवा दे रही हैं, बट उनका कहना था कि आपके नाम पर मतलब आपका डॉक्यूमेंट्स किसी महिला के द्वारा निकाल लिया गया है, और वो अभी वर्तमान में सेवा भी दे रही है, और लगभग 2 साल होने वाला है, वो पेमेंट भी दे रही है। तो फिर मैं उनसे पूछी कि उस महिला के बारे में हमें तो आपकी हालत खराब हो गई होगी कि साला मेरा डॉक्यूमेंट्स कैसे, मेरे नाम और मेरे नाम पे ये सब कैसे दूसरा नौकरी करने लगा। और एक बात उनके द्वारा ये भी बोला गया उस टाइम कि आप सब इंस्पेक्टर हैं। बताइए। तो मैं आपको ये बात क्लियर कट बता दे रहा हूँ, नहीं तो मैं ये भी कह सकता था कि आइए 1 सप्ताह के बाद आइए, 15 दिन के बाद। अच्छा, वो बोला जहाँ पर अपनी जहाँ लेने गई थी मैं, वहाँ के ही जो प्रतिनियुक्त कर्मचारी अभी है फिलहाल में, कि आप तो सब इंस्पेक्टर हैं, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, नहीं तो मैं ये भी बोल सकता था कि आप 15 दिन बाद आइए, 1 सप्ताह बाद आइए। लेकिन एक सब इंस्पेक्टर हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि बात को छुपाना सही नहीं है। लेकिन उनको भी डाउट हो रहा था कि ये रियल प्रियंका है कि वो रियल प्रियंका है, अब तो जांच का विषय था। उनके बारे में मैं डिटेल्स मांगी कि आप मुझे उनके बारे में बताइए कि आखिर मेरा डॉक्यूमेंट्स कोई और लेके चला गया तो उसके बारे में तो कुछ मुझे जानना अधिकार है। लेकिन उनके द्वारा बताया गया कि नहीं, हम उनके बारे में कोई डिटेल्स आपको नहीं दे सकते। फिर मैं उसी समय DEO सर के नाम से एक आवेदन लिखी, DPO स्थापना सर के नाम से आवेदन लिखी, खुद जाके मिली भी DPO स्थापना सर से। DEO सर से तो उस दिन भेंट नहीं हो पाई थी मेरी। उसके बाद 13 तारीख को मैं DM सर के यहाँ एक लिखित आवेदन दी। इसी तरह को? हाँ, नहीं, उसी 13 को। 13/11 को ही, 13 नवंबर को ही, मतलब 2 दिन बाद, मतलब 11 को गई, 12 संडे था इसलिए नहीं गई थी मैं। फिर 13 को मैं गई वहां पर और DM सर को लिखित आवेदन के माध्यम से इसकी सूचना दी। तो DM सर मुझे फॉरवर्ड किए वो लेटर को DDC सर के पास। हाँ, DDC सर के पास, DDC सर के चैम्बर में गई, काफी हेल्पफुल थे सर बात करने में। हाँ, महेंद्र पाल जी, और काफी हेल्पफुल, मतलब मेरे को लगे नेचर वाइज बहुत अच्छे से बात किए, और अपने चैम्बर में ही DEO सर को बुलाकर उनका नंबर मेरे को दिलवाए और बोले कि आप इसमें 1 सप्ताह में आप कार्रवाई कीजिए, एक लेटर के माध्यम से। ये लेटर है सर। तो ये लेटर के माध्यम से निकाले। कैमरामैन से थोड़ा दिखाइए, लेटर को दिखाइए क्या लिखा हुआ है। ये DDC साहब महेंद्र पाल लिखा हुआ है,
उप विकास आयुक्त बक्सर, और इन्होंने फॉरवर्ड किया है जिला शिक्षा पदाधिकारी को, जिसमें लिखा गया है कि विषय प्रियंका कुमारी के प्रमाण पत्र के संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई करने के संबंध में। हाँ, फिर बताइए। इसके बाद मेरी छुट्टी खत्म हो गई थी तो मैं चली गई यहाँ से। अच्छा। उसके बाद मैं डीईओ सर को जब भी कॉल करती थी तो वो मेरा कॉल रिसीव भी नहीं करते थे और कॉल बैक भी नहीं करते थे। तो इसकी वजह से मुझे कोई जानकारी नहीं। एक बार भी बात हुआ कि नहीं डीईओ से? नहीं, एक बार हुआ था बात बीच में, मतलब लगभग 15-20 दिन बाद। तो उसमें बोले कि आपका डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा, आप परेशान नहीं हुई, कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन क्या हुआ अभी तक उसमें ये सब कुछ नहीं बताए थे मेरे। तब क्या किया था? उसके बाद फिर मुझे लगा कि इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है तो मैं फिर छुट्टी दोबारा ली और फिर अभी गई थी मैं 11 तारीख को फिर से। 11-12? हाँ, 12वां महीना में 11 तारीख। 12वां महीना में 11 तारीख। कहाँ मिलने गई? मैं डीईओ सर से तो मिलने गई थी वहीं पर एमपी हाई स्कूल में ही, नहीं बुनियादी स्कूल में जहाँ पर डीईओ सर का ऑफिस है वहां पर। तो वो बोले कि इसमें त्रिसदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है और वो जो भी रिपोर्ट देंगे उसके अनुसार जो भी कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन मुझे लगा कि इसमें झोल-झाल है। हाँ, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे और एक्शन लेना चाहिए। फिर मैं टाउन एसपी सर से मिलने गई और एसपी सर से मिलके वहां से सर एसपी सर आदेश दिए। अच्छा। फिर टाउन थाना में जाके एफआईआर। रउरा सबके दर्शक के बता दी कि ये लड़की के नाम जौन बाड़ी काट के जे दरोगा जी है, इनकर नाम जौन बा तवन प्रियंका कुमारी, और पिताजी के नाम रउका पड़ी महेंद्र प्रताप सिंह। महेंद्र प्रताप सिंह, घर काट, थाना बरहपुर हटुए। आ जवन फर्जी तरीका से काम करत रही वो स्कूल में, उनकरो नाम प्रियंके है। बाबूजी पति के नाम उनकर जितेंद्र कुमार सिंह, ग्राम कहाँ पड़ी उनकर? पोंगाढ़ी, रोहतास में पड़ेला उनकर ना। अब बताई भला हाथना बड़ा झोल लड़े सिपाही नाम के सरदार के वाला हाल बा। यह बेचारी के डिग्री को दोसर कोई नौकरी करता है। आ जब ये बेचारी पहुंचे तारी कि हमारा डॉक्यूमेंट दी तो 4 सदस्यीय टीम गठित होके लागता है। कहा था कि अब जौन हुई तो आगे के कार्रवाई हुई। यही से कहा था कि कुल विभाग जौन बा लपेटुआ हो गई बा, लपेटात रहो घुमात रहो। अब ये लड़की के न बुझात हुई जे डॉक्यूमेंट हो जा जमा बटुए। हाँ, फिर का भाई? तो एफआईआर कर देनी? जी, एफआईआर कर दी। तब जाके मुझे लगा कि एफआईआर का सूचना उन लोगों को भी मिल गया होगा। तो वहां से मुझे डीपीओ योजना का कॉल आया था या डीपीओ माध्यमिक का कॉल कोई आया था। तो उनके द्वारा बताया गया कि मतलब आपका डॉक्यूमेंट कब जमा किए उसके बारे में, मतलब उसके रिगार्डिंग बात किए। फिर मेरे को बुलाए थे तो मैं गई थी उनके चैम्बर में। बोली एफआईआर में आपने क्या दिया? गिरफ्तारी करने का? नहीं, मैं बोली कि पहली प्राथमिकता तो मेरी ये है कि हमारा मूल प्रमाण पत्र मुझे मिल जाए। दूसरा है कि जो भी गलत किया है, मतलब उस महिला का तो जेल हो ही, लेकिन इसमें संलिप्त जो भी शिक्षा विभाग से जुड़े पदाधिकारी हैं या कर्मचारी हैं या जो भी उससे रिलेटेड जो इसमें दोषी हैं, उन सब पे उचित कानूनी कार्रवाई किया जाए। क्या नाम पड़ी? प्रियंका कुमारी। बाबूजी का नाम? महेंद्र प्रताप सिंह। कहाँ रोरा पदस्थापित बनी? महाराजगंज थाना सिवान में दरोगा का पद। जी। बाबूजी से बातचीत करिए, ये बताएं कि रउरा कुछ पता रहे लड़की के साथे का हो गए? अब इसका जानकारी हमको क्या था, हमको तो एक बार यही कहे थे कि पापा जा करके वो हाई स्कूल में से निकाल लीजिए पेपर। तो वहाँ जब हम गए तो लोग बोले कि देखिए गार्जियन को पेपर नहीं मिलता है। हाँ, वहाँ के कर्मचारी लोग बोला आप इसके लिए बुरा मत मानिएगा, गार्जियन को हम नहीं दे सकते हैं, लड़की आगे तो हाँ कैंडिडेट को ही आना पड़ेगा, मूल प्रमाण पत्र की बात है उसी को ही दिया जाएगा। तो बोले ठीक है, जैसी आप लोग की इच्छा। तो हम चले आए। फिर इसके बाद इसको तो मौका मिलता नहीं था, हमको मिलेगा नहीं। अब इसलिए पढ़ा का पढ़ा रह गया। जब आई और वहाँ पर अब इसके बाद जब आई तो पता चला कि मेरा कोई लेकर के चला गया है डॉक्यूमेंट लेकर चला गया है। का डर सतावत रहता है? ये बताओ, का डर सतावत रहता? नहीं, डर तो नहीं लग रहा था मुझे, बस डर की इसमें बात नहीं थी। हम लोग ये सोच रहे थे कि माने ये होगा ना भाई कि मेरे ही नाम पर हम यहाँ नौकरी दरोगा में भी कर रही हूँ और यहाँ टीचर में भी कर रही हूँ। तो कल के दिन जो है ये शोकाज हमारे ऊपर हो जाएगा। एक ही व्यक्ति 2 जगह से पेमेंट ले रहा है, 2 जगह नौकरी कर रहा है, तो भविष्य में परेशानी हो सकती है। इसलिए इस पर एक्शन लेना पड़ा और इसको मैंने तत्परता भाई चलिए बोलत रहे, छोड़ मोबाइल और शांत कर जाता है। हाँ, तो सबसे बड़ी मेरा खतरा यही था कि फिर मैंने एक्शन हो जाएगा। क्या नाम पड़ी राहुल? महेंद्र प्रताप सिंह। राहुल बाबूजी के नाम? स्वर्गीय राधा कृष्ण सिंह। कौ गो लड़का फैका बड़ लोग? हम 4 भाई हैं। रउरा ना राहुल? हमको मैंने 3 बेटी और 1 बेटा है। 3 बेटी। तो ये सबसे बड़ी बेटी है। अच्छा, जो दरोगा बनी? हाँ, दरोगा बनी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बड़ा काम रउरा सब कैनी, करप्शन के विरुद्ध आवाज उठैनी, एकरा खातिर भी बहुत बहुत धन्यवाद।
तो मिल लेनी वो दरोगा लड़की से, जो लड़की आप बतैलस कि कतना तरीका से ई सिस्टम शिक्षा विभाग लपेटौआ विभाग हो चुकल बटुए। एहमे ना केहू सुनवैया बा, ना केहू देखवैया बा, आवत रह जात रह, लेकिन लड़की के लागत रहे कि हम सही बानी, हमार नौकरी सही बटुए, हमरा अंदर उ टैलेंट बटुए कि हम हर जगह निकाल सकीला। हम तो निकाल के दरोगा बन गई, लेकिन हमारे प्रमाण पत्र के बेजा इस्तेमाल करके केहू तनख्वाह उठावे लागल। ये कहाँ से जायज बटुए। भोजपुरिया समाचार जिला के डीएम साहब से निहोरा करी कि ऐसा विभाग के तनी खंगारी। बहुत लोग ऐसा लिस्ट बटुए भोजपुरिया समाचार भी जौन फर्जी तरीका से काम करता लोग। ये लोग के जब तक घानी ना गिरी, घानिए ना इ लोग के निष्कासन ना, इनका पे FIR आ एक बाद लाल कोठरी दिखाई, तब जाके करप्शन करे वाला लोग के सबक मिली। भोजपुरिया समाचार से विकास श्रीवास्तव के साथ चंद्रशेखर सिंह की रिपोर्ट।